तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, मिस्टर बाय फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और बोलते हैं जूकिंग को कि तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है, इसलिए तुम कल से क्लास में आओगे तो मेरे साथ पढ़ोगे। और मिस्टर बाय की इन सब बातों को सुन के जूकिंग के फेस में एक स्माइल आ जाती है और वहाँ पे जितने भी डिसाइबल होते हैं सब खुश हो जाते हैं। और फिर जूकिंग मिस्टर बाय को एक प्यारा सा ग्रीट करते हुए थैंक यू बोलता है, जिसके बाद एक दिन बीत जाता है जहाँ पे जूकिंग ने इन सब के बारे में मिस्टर ली को बता दिया था, जिस वजह से मिस्टर ली जूकिंग को बोलते हैं तुमने कुछ सोचा है टीचर को तुम क्या गिफ्ट दोगे। और ये सब सुन के जूकिंग बोलता है हाँ, जहाँ पे उसने एक पोटली के अंदर बहुत सारे पैसे जोड़ के रखे थे। लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं हाथ तेरी तो, और वो अपने बैग से निकालने लगते हैं एक देसी दारू और बोलते हैं मिस्टर बाय को ये जरूर पसंद आएगी। और ये सुन के जूकिंग उसे ले लेता है और बोलता है मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मिस्टर ली खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है, तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मिस्टर बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है इस पर्पल लैंड के अंदर और उनके अंदर प्लांट हब की नॉलेज बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से तुम उनसे काफी कुछ सीख सकते हो, इसलिए तुम मन लगा कर पढ़ना। और ये सुन के जूकिंग भी हाँ कर देता है और फिर वो पहुंच जाता है मिस्टर बाय की क्लास में, जहाँ पे उसने एक हाथ में पैसों से भरा पुडली लिया था और दूसरे हाथ में देसी दारू। ये देख के मिस्टर बाय थोड़ी देर घूरते हैं और फिर उठा लेते हैं देसी दारू और गटक जाते हैं। ये देख के जूकिंग पैसों से भरी पुडली साइड में रख देता है और मिस्टर बाय को ग्रीट करके अपनी सीट पे चला जाता है। और देखते ही देखते ये टाइम भी फास्ट तरीके से निकल जाता है। लेकिन तभी जूकिंग को मिस्टर ली एक दिन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं आओ तुम्हें बताता हूँ सांप कैसे बनाते हैं। और ये सुन के जूकिंग अपनी टकली को खुजाते हुए बोलता है मैं। लेकिन तभी चालू हो जाती है उसकी कुकिंग क्लास और जैसे ही वो पक जाता है तो उसे रख दिया जाता है टेबल के ऊपर और वहाँ पे खाने वाले लोगों का पेट उसे देख के ही भर जाता है। लेकिन मिस्टर ली का तो वो चेला है, इसलिए मिस्टर ली चॉपस्टिक उठाते हैं और खाने लगते हैं। और मिस्टर ली को खाते हुए देख के जूकिंग बोलता है जब ये खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता, इसलिए वो भी अपनी चॉपस्टिक उठाने लगता है और खाने लगता है। लेकिन उसका टेस्ट इतना बेकार होता है कि वो उसे तुरंत उगल देता है। ये देख के मिस्टर ली अपना चॉपस्टिक निकाल लेते हैं क्योंकि उन्होंने खा ही नहीं होता, लेकिन इस बावासीर ने खा लिया था। ये देख के जूकिंग के ऊपर सब हंसने लगते हैं क्योंकि उसका बुरी तरीके से पोपट हो गया था। और फिर जूकिंग आ जाता है अपनी क्लास को अटेंड करने, लेकिन तभी वहाँ पे छोरी आ जाती है और बोलती है तुम कितने गंदे रहते हो, आओ तुम्हें मैं पूछ देती हूँ। ये सुन के जूकिंग उसे मना कर देता है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे चुपचाप बैठो। और जैसे ही वो जूकिंग को साफ कर देती है तो वो उसके ऊपर फ्लैट हो जाती है और बोलती है तुम तो बड़े सुंदर हो। लेकिन जूकिंग जो होता है वहां से बिना कुछ सोचे समझे जाने लगता है और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है तो बोलता है इस क्रूर दुनिया में साफ सुथरा रहकर सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वो वहां की सारी मिट्टी अपने कपड़े और चेहरे में लगा के बोलता है मैं ऐसा ही ठीक हूँ और जो समय होता है ऐसे ही बीतता रहता है, काफी महीने निकल जाते हैं। और वो डेली फॉर्मेशन ग्राउंड जाता था, वहां से काफी सारे मेडिकल हब्स लाता था, जिस वजह से उसकी ये डेली रूटीन बन जाता है। और तो और उसने अपना खुद का बिजनेस बना लिया था, जहाँ पे वो फॉर्मेशन ग्राउंड से चीजें लाता था और उन्हें अच्छे दामों में सेल करता था। लेकिन एक दिन वो फॉर्मेशन ग्राउंड से सीधा अपने क्लास जाता है और मिस्टर बाय को बुलाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो अपनी टेबल के पास जाता है जहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है और एक बुक मिलती है। इसलिए वो लेटर को उठा के उसे पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, और उस लेटर में लिखा था कि बच्चे मैं तुम्हें अच्छे से अलविदा भी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे काम आ गया था और मुझे यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि तुम मुझे मिले और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा सफर यहाँ तक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें एक पिल रिफाइन करने की बुक रख दी है वहाँ पे, और अगर तुम इस मेथड को सीख लेते हो तो तुम रिफाइन कर पाओगे व्हाइट पिल, जो कि इस वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। फिर जूकिंग भी इसी चीज को दोहराते हुए बोलता है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और वहां से बाहर निकल आता है, जहाँ पर बाहर खड़े मिलते हैं उसे मिस्टर ली, और मिस्टर ली उसे बोलते हैं चलो चल के खाना खाते हैं, लेकिन जूकिंग उन्हें सब बता देता है। तो फिर उसे मिस्टर ली बोलते हैं कि अगर तुमने इस मेथड को सीख लिया और अगर तुमने इस पिल को रिफाइन कर लिया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होगा और फ्यूचर में तुम्हें मिस्टर बाय का ये एहसान जरूर चुकाना चाहिए। और जूकिंग ये सब सुन के बोल देता है हाँ, और मिस्टर ली जूकिंग को एक और बात बोलते हैं कि तुम फेट फ्लावर लेने फॉर्मेशन जोन नहीं जाओगे अब, क्योंकि मैंने प्लान कर लिया है सोंगवा डाउन जाके वहाँ पे एक घर खरीद लूंगा और वहाँ पे कुछ प्लांट्स और कुछ फूल्स लगाऊंगा और एक पीसफुल लाइफ जीऊंगा जो कि बुढ़े जीते हैं, और साथ में एक येलो कलर का पेट पालूंगा क्योंकि मुझे अकेला रहना काफी ज्यादा पसंद है। ये बुढ़े तो साला कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है, जैसे मुझे अकेले रहना पसंद है, बस फर्क इतना ही ये पेट पालेगा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये सुन के जूकिंग बोलता है ठीक है मिस्टर ली, और साथ में जूकिंग बोलता है मुझे बावर्ची कौन बनाएगा, आपके साथ रहना तो पड़ेगा ना, और मैं फेट फ्लावर ढूंढना भी बंद नहीं करूंगा। और वो फिर से अपने काम में लग जाता है, फिर से चला जाता है फॉर्मेशन ग्राउंड, और इस बार फॉर्मेशन ग्राउंड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज का ये पार्ट यही था।
अलग। तो अगर आपको इस बार जानना है कि फॉर्मेशन ग्राउंड में क्या अलग होने वाला है तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, और मैं आपका सैम मिलता हूँ अगले वीडियो में।